तो किसान भाइयों, ये आपने देखा खबरें खेती की, जिसमें आपने जानकारी ली खेती से जुड़ी। जैसा कि आज गुरुवार है, हम बात करते हैं पशुपालन के बारे में। तो इसी सिलसिले में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की योजनाएं, इसकी गतिविधियां और ये किस तरह से पशुपालकों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। जानकारी लेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर लाल सिंह जी। तो आइए उनसे बात करते हैं। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड पशुपालकों के लिए बहुत ही बेहतरीन योजनाएं लाया है, जिनसे पशुपालक भाई आप इनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रमुख योजनाएं जो राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण योजना है मिल्क रिकॉर्डिंग स्कीम। आप पशुपालक भाई सब जानते हैं कि उनके पास में जो देसी नस्ल के पशु हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण नस्ल उनके पास में है। उनका संरक्षण संवर्धन हेतु ये योजना जो है वो लाई गई है। इस योजना के अंतर्गत जो पशुपालक भाई बहुत ही उन्नत नस्ल के पशु अपने पास में रखते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए मिल्क रिकॉर्डिंग ये स्कीम जो है वो पशुधन विकास बोर्ड ने लाई है। और इस योजना के माध्यम से उन्नत पशुपालकों का जो पशु है उसकी रिकॉर्डिंग जो है लैक्टेशन वाइज भी पूरे ब्यांत में वो कितना दूध देता है उनकी गणना की जाती है, और उस गणना के आधार पे फिर उस पशु का चयन किया जाता है। अगर उस पशु का चयन मानकों के अनुसार सही रहता है तो उस पशुपालक को 1000 रुपया इंसेंटिव के तौर पे दिया जाता है। घर बैठे उसको कुछ नहीं करना, मात्र जो विभाग का जो व्यक्ति उनके यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने आता है, हर महीने वो रिकॉर्डिंग करेगा। उस जानवर के दूध की रिकॉर्डिंग उसको करवानी है। 12 महीने में उसने कितना दूध दिया। अगर राठी, थारपारकर, गिर और मुर्रा नस्ल के जो हमारे पशु हैं, इनमें से ये पशु चयनित करते हैं और उनमें जो मानक उनके रखे हुए हैं उतना दूध अगर वो पशु देता है, उनका चयन करके पशुपालकों को उसकी इंसेंटिव की राशि दी जाती है। इसी प्रकार से इस तरह के जो चयनित पशु होंगे, इनसे एक और इसी के साथ में जुड़ती हुई योजना जो है वो पशुधन विकास बोर्ड ने लागू की है। वो है काफ रियरिंग एट द डोर स्टेप ऑफ द फार्मर। मतलब कि पशुपालक के द्वार पर ही काफ का वो जो बछड़ा है उसको पालन पोषण करना। अब ऐसे जो पशु हैं, जो उन्नत नस्ल के पशु हैं, उनका चयन तो पशुपालक भाइयों हो गया, लेकिन अगर हमारे पास में नर बछड़ा आता है तो पशुपालक भाई थोड़े से उदास होते हैं कि भाई हमारे तो नर बछड़ा है, इससे तो कोई आगे लाभ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर भी बोर्ड ने ये अच्छी स्कीम जो है उन पशुपालक भाइयों के लिए लाए हैं जो उन्नत पशुओं को रखते हैं, कि उनका जो बछड़ा है उसको वो उसके द्वार पर ही रेज करें। क्योंकि अपन ने ये तो तय कर लिया कि ये उन्नत नस्ल की गाय का बछड़ा है और इसको हम पालेंगे, उसको सांड के रूप में विकसित करेंगे, तो वही सांड आगे प्रजनन के काम आएगा। तो इससे हमारे जो पशु हैं उनकी नस्ल सुधार करने में बहुत मदद मिलती है। इसलिए जो बोर्ड ने ये तय किया कि वो बछड़ा उन्हीं के द्वार पे ही उसको अपन जो है उनके द्वार पे ही उनका पालन पोषण किया जाए। तो इसके लिए जब तक वो बछड़ा 24 महीने का नहीं हो जाता, तब तक वो पालन के लिए बोर्ड जो है उसको पैसा देता है। उप निदेशक पशुपालन विभाग जो उस जिले का है उसके माध्यम से, और उनको 10,000 रुपया तक का अनुदान जो है वो दिया जाता है, ताकि वो बछड़े का पालन 24 महीने तक कर सके। ये इस योजना से एक तो उन्नत सांड पूरे समाज को मिलेंगे, और दूसरा जो फायदा होगा पशुपालक स्वयं को भी फायदा होगा और उसको समाज को भी फायदा होगा। तीसरी जो योजना जो बोर्ड द्वारा चलाई जा रही है, बांझपन निवारण शिविर। आप देखेंगे पशुपालक भाइयों के सबसे ज्यादा अगर आज किसी को भी दिक्कत आ रही है, डेयरी के जो लोग हैं वो सब जानते हैं, जो डेयरी पालन करते हैं, जिनके पास 20-50 पशु या 100 पशुओं की संख्या है,
वो सब जानते हैं कि उनके पास बांझपन की समस्या दिनों दिन काफी प्रभावित जो करती है और वो उनकी इकोनॉमी को, उनके अर्थशास्त्र को, उनके आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करती है। क्योंकि जो पशु ब्याता नहीं है तो पशुपालक भाइयों वो हमारे किसी काम का नहीं है, और उसकी कीमत, अगर हमारे एक जानवर की कीमत 70,000 है तो नहीं ब्या रहा है तो कीमत डाउन होकर 5,000 भी नहीं रह पाती। लेकिन उसको वापस दूध में लाने के लिए, वापस उसको प्रेग्नेंट कराने के लिए बोर्ड ने बहुत ही अच्छी योजना चलाई है, बांझ निवारण शिविर। बांझ निवारण शिविर का आयोजन सभी पशु चिकित्सालयों के माध्यम से करवाया जा रहा है। ऐसे शिविर 2 दिवसीय होते हैं और इन 2 दिवसीय शिविरों में बोर्ड जो है 10,000 रुपए तक का पैसा खर्च करता है। एक दिवसीय शिविर में सभी जानवरों का पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरे दिन गोष्ठी का आयोजन करते हैं ताकि सभी पशुपालक भाइयों को ये बात समझाई जा सके कि आप अपने पशुओं को दूध में कैसे ला सकते हैं, वापस पाड़ी में कैसे ला सकते हैं। पशुपालक भाइयों से मेरा निवेदन है कि वो ऐसे शिविरों में अपने इन जानवरों का उपचार आवश्यक रूप से कराएं। समय समय पे जब भी कैंप लगते हैं उनका लाभ वो प्राप्त करें, जिससे आप को ये भी पता लगेगा कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमारे पशुओं में जो कोई इस तरह की जो गिरावट आ रही है, उन गिरावट को भी दूर करने में आपको मदद मिलेगी। पशुपालक गोष्ठी का जो आयोजन करते हैं, गोष्ठी में भी आपको जो चिकित्सक हैं वो विभिन्न तरह की जो आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं का भी निराकरण करते हैं, और डेयरी में या उसके गौट पालन में या जो भी पालन आप कर रहे हैं उसमें जो आने वाली समस्याएं आपको हैं उनका भी निराकरण पशुपालक भाई ऐसे शिविरों में कर सकते हैं। कि काफ रियरिंग सेंटर्स को भी पैसा दिया जा रहा है। जो हमारे 3 या 4 काफ रियरिंग सेंटर्स चल रहे हैं विभाग के, जहां पे रामसर में गिर का चल रहा है, ऐसे ही नागौर में मुर्रा नस्ल के पाड़ों का चल रहा है। यहां पर आप उन्नत नस्ल के बछड़े जो हैं विभाग खरीद के वहां पे लाता है और उनको सांड के रूप में विकसित करते हैं, और ये सांड हमारे पंचायतों के लिए, हमारे पशुपालक भाइयों के लिए उपलब्ध रहते हैं। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में वो सांड ग्राम पंचायत को दिए जाते हैं, और इन सांडों को अगर हम ग्राम पंचायत के हमारे सरपंच साहिबान, हमारे उन्नत पशुपालक भाई वहां से ले जाना चाहें, वहां से प्रार्थना पत्र देकर सांड प्राप्त कर सकते हैं, और इन सांडों का सदुपयोग करके वो अपने पशुओं की नस्ल को सुधार सकते हैं। अगर पशुपालक भाइयों अच्छे नस्ल के पशु होंगे, अच्छा उत्पादन होगा, तो निश्चित रूप से हमें बहुत ही लाभ मिलेगा। अगर हमारे पशुओं की नस्ल ठीक नहीं होगी तो उत्पादन भी हमें उसी अनुरूप मिलेगा। इसलिए मेरा सभी पशुपालक भाइयों से निवेदन है कि कम से कम हमें अपने उन्नत सांड का उपयोग करके या उसमें कृत्रिम गर्भाधान, उन्नत सांडों के जो वीर्य होते हैं वो कृत्रिम गर्भाधान में समाहित रहते हैं, और उसी को उपयोग करके आप जो है बेहतर संतति प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले समय के लिए आप अपने पशुओं को बेहतर नस्ल बना सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, और अच्छा उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी से हमारे पशुपालक भाइयों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और पशुपालकों को अधिक लाभ प्राप्त होगा। पशुपालक भाइयों, आरएलडीबी से सीधा संपर्क आप कर सकते हैं। सीओ आरएलडीबी के माध्यम से आप पत्र लिखकर उनसे संपर्क कर सकते हैं। आरएलडीबी की साइट भी है, rldb.org के हिसाब से भी आप उन पे साइट पे भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वहां पे पत्र लिखकर भी आप अपना संपर्क कर सकते हैं। आपको जो भी स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं वो स्कीम के बारे में भी आपको वहां पे से उत्तर मिलेगा। इसके अलावा आप संबंधित उप निदेशक के माध्यम से भी आप विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हर जिले में उप निदेशक और आजकल अब उस पद का नाम संयुक्त निदेशक हो गया, उनके माध्यम से या आपके जो नियरेस्ट पशु चिकित्सक हैं उनके माध्यम से भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके जो भी मदद आप आरएलडीबी से, राजस्थान लाइव स्टॉक बोर्ड से चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप सांड की मांग करेंगे, इंडिविजुअल व्यक्ति भी सांड की मांग कर सकता है, उसको भी सांड उपलब्ध कराने के लिए चाहे गौशालाएं हैं वो भी सांड की मांग कर सकती है, उनको भी 10 से 15 हजार तक का अनुदान जो है वो दिया जा सकता है। कहीं से भी आप सांड खरीदें,
उसका कॉस्ट अगर इतनी आती है तो आप उतनी कीमत जो है आरएलडीबी से प्राप्त कर सकते हैं स्वीकृत करवा के, और उसके अलावा जो पैसा आपका लगता है उस पैसे को आप भरपाई करें। बाकी इतनी मदद जो है आरएलडीबी से सीधी पशुपालक भाई प्राप्त कर सकते हैं। उन्नत नस्ल के सांड होंगे तभी हमारे पशुपालक भाई आगे अच्छी संतान को प्राप्त कर पाएंगे, अच्छे पशुओं को प्राप्त कर पाएंगे। बढ़िया हमारे पास नस्ल होगी तो उसी की आने वाले वक्त में भी वैल्यू होगी, क्योंकि थारपारकर, गिर, ये ऐसी नस्लें हैं जो विदेशों में भी इन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त की है। आज ब्राजील में 35 से 40 लीटर प्रतिदिन जो है हमारी ये थारपारकर दूध दे रही है, गिर जो है वो इतना ही दूध दे रही है। तो पशुपालक भाइयों, अगर हम भी इसकी नस्ल को सुधारें तो निश्चित रूप से हमारे इन जानवरों में भी उत्पादन अधिक होगा और हमें अधिक लाभ प्राप्त होगा।